नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आप कैसे हो? सभी को सत श्री अकाल। देखिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसे जुनून चाहिए, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवाह तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले पढ़ा कि आंतरिक प्रवाह तंत्रों के बारे में, और इसके बाद में हमारा जो टॉपिक था अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। कौन सी नदियां? अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, जिसमें हमने सबसे पहले बात की लूणी नदी की। किस नदी की? लूणी नदी की बात की, जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है लूणी नदी, और अंत में गुजरात की कच्छ की खाड़ी में जाके वह नदी मिल जाती है। तो इससे पहले हमने लूणी नदी को पढ़ा, और आज हम नदी लेकर आए हैं माही नदी। कौन सी नदी लेकर आए हैं? माही नदी। माही नदी। देखिए, माही नदी की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है। सबसे पहले हमारे सामने जो पॉइंट आता है कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है, तो मित्रों देखिए, माही नदी का उद्गम है, ये है अपना एमपी, मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश स्टेट है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जिला है धार जिला। कौन सा जिला? धार जिला। कौन सा जिला है? धार जिला। और गांव कौन सा है? सरदारपुर गांव। कौन सा गांव? सरदारपुरा गांव। यानी मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? धार जिला। कौन सा जिला? धार जिला। वह गांव कौन सा? सरदारपुर गांव। यानी सरदारपुरा गांव के एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? अमरोहू की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अमरोहू की पहाड़ी। अमरोहू की पहाड़ी। इन पहाड़ियों से जल आता है और एक झील का निर्माण होता है। क्या होता है? एक झील का निर्माण होता है। उस झील का नाम है महंद झील। कौन सी झील है? महंद झील। एक बार दोबारा देखेंगे कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है। माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिला सरदारपुरा गांव से अमरोहू की पहाड़ी। अमरोहू की पहाड़ी से जल आता है, जल आने से महंद झील का निर्माण होता है, और महंद झील से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? माही नदी का उद्गम होता है। एक बात पुनः देखिए, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला सरदारपुरा गांव अमरोहू की पहाड़ी से पानी आता है, जिसका पानी महंद झील में जाता है, और यहां से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या है? माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। ये हमने बात की कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि माही नदी का उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है, तो गुरुजी राजस्थान में घटबड़िया नदी। तो ये नदी राजस्थान के अंदर जिला कौन सा? बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला? जिला है अपना बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिला। और गांव का नाम क्या है? खादू गांव। क्या नाम है? खादू गांव।
खादू गांव, यानी राजस्थान में ये नदी बांसवाड़ा जिला खादू गांव में ये प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। तो आपसे पूछा जाए कि माही नदी राजस्थान में कौन सा जिला व कौन से गांव से ये प्रवेश करती है, तो सीधी सी बात है कि माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिला खादू गांव में प्रवेश करती है। यहां तक ठीक है। इसके बाद में ये नदी प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए, डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए यह नदी चली जाती है कहां पर? गुजरात में, और चली जाती है खंबात की खाड़ी। कहां पर है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि माही नदी अपना जल कौन सी खाड़ी में गिराती है, तो माही नदी अपना जल गिराती है खंबात की खाड़ी में। प्रश्न हमने देखा कि माही नदी है, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले से, सरदारपुर गांव, अमरोह की पहाड़ी से पानी आता है, एक झील का निर्माण होता है, उस झील का नाम है महेंद्र झील। कौन सी झील है? महेंद्र झील, जिससे उद्गम होता है माही नदी का, जो राजस्थान में बांसवाड़ा जिला खादू गांव में ये प्रवेश करती है। इसके बाद में ये प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले की सीमा बनाते हुए गुजरात का राज्य है कौन सा? माही सागर। कौन सा? माही सागर जिले में ये एंट्री करती है गुजरात। माही सागर जिले से ये एंट्री करती है गुजरात के अंदर। इसके बाद में हम देखेंगे कि माही नदी का जो उद्गम हमने देखा है कि माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, और राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है बांसवाड़ा खादू गांव। तो ये हमने बात की माही नदी का उद्गम कहां से होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि माही नदी को के उपनाम क्या क्या है, यानी माही नदी के उपनाम क्या क्या है। तो दोस्तों, माही नदी को कहा जाता है, अगर उपनाम की हम बात करें, उपनाम की हम बात करें तो माही नदी को क्या कहा जाता है? वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की श्रवण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। यानी माही नदी के उपनाम है, इसे वागड़ की गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है, इसे दक्षिण राजस्थान की सवर्ण रेखा कहा जाता है, और इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो आपसे पर्टिकुलर प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिणी राजस्थान की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और आपसे पूछा जाए कि वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो कहा जाता है माही नदी को। किस नदी को? माही नदी को। दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा किसे कहा जाता है? माही नदी को। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। तो ये हमने चर्चा की कि इस नदी के उपनाम क्या क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि माही नदी, माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यानी इसकी आकृति, किस आकृति में ये नदी बहती है। अगर हम माही नदी की
आकार की बात करें तो आपको ये लग रहा होगा, ये नदी जो का ये मानचित्र है, इस मानचित्र को आपको ये देख ही आपको लग रहा होगा कि ये अंग्रेजी के जो अक्षर है यू अक्षर की तरह ये लग रहा है, यानी अंग्रेजी का यू अक्षर हम लिखते हैं इस प्रकार से। और अगर इस यू अक्षर को उल्टा कर दिया जाए तो कुछ आकृति बनती है माही नदी की तरह। तो अंग्रेजी के यू आकार की आकृति किस नदी की बनती है? तो यह नदी है माही नदी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी के यू अक्षर उल्टे, यानी उल्टे यू आकार की आकृति किस नदी की है? तो आपका उत्तर होना चाहिए माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। इसके बाद में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे करक रेखा। किसका? करक रेखा का हम जिक्र करेंगे। यह है करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा। यह है करक रेखा। अच्छा, करक रेखा ये यहां से गुजरती है तो आपको अंदाजा हो गया होगा ये मैप देखकर कि पहले इस नदी की आकृति किस तरह की थी। अंग्रेजी के उल्टे यू आकार की तरह इस नदी की कुछ आकृति बन रही थी। क्या बन रही थी? आकृति बन रही थी। और अब ये करक रेखा यानी माही नदी करक रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है जो करक रेखा को 2 बार काटती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? माही नदी है। एक बार पुनः परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? माही नदी है। इस मैप को आपको देखकर लग रहा होगा कि ये कुछ अंग्रेजी के ए अक्षर के समान इसकी आकृति दिखाई देती है। किस अक्षर के समान? अंग्रेजी के ए अक्षर के समान। तो आपसे पूछा जाए कि किस नदी की आकृति अंग्रेजी के ए अक्षर के समान है? तो कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है। और अंग्रेजी के उल्टे यू की तरह की कौन सी आकृति है? कौन सी नदी है? तो वह नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। यहां से एक प्रश्न और क्लियर होता है कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। यानी राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। एक बार पुनः माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले से और सरदारपुर गांव से, अमरोह की पहाड़ी से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। यहां से निकलने के बाद ये नदी मध्य प्रदेश में बहती हुई चली जाती है अपना राजस्थान। कहां पर? अपना प्यारा सा राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है। और प्रवेश कहां पर करती है? बांसवाड़ा जिला खादू गांव में ये नदी एंट्री करती है। तो कहने का तात्पर्य हमें पता हो गया कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है? राजस्थान में ये नदी कहां पर प्रवेश करती है। इसके बाद में ये नदी प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए, डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए ये एंट्री करती है। किसमें? किस स्टेट में? यह नदी चली जाती है गुजरात। और जिला कौन सा? माहीसागर जिले से ये प्रवेश करती है और अंत में अपना जल गिराती है खंबात की खाड़ी में। किस में गिराती है? खंबात की खाड़ी में गिराती है। इसके बाद में ये आकृति आपको देखने से लग रही होगी कि अंग्रेजी के यू अक्षर के समान, अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर के समान इस नदी की क्या बन रही है? आकृति बन रही है। क्या बन रही है? आकृति बन रही है। और कर्क रेखा को ये नदी 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। तो काटने का मतलब यहाँ पर इसकी आकृति बन रही है अंग्रेजी के ए अक्षर के समान। किसके समान? अंग्रेजी के ए अक्षर के समान इस नदी की आकृति बन रही है। तो ये हमने बात की कि यह नदी किस आकार में बहती है। इसके बाद में हम देखेंगे माही नदी का उद्गम दक्षिण से होता है। कहां से होता है? माही नदी का उद्गम राजस्थान के
दक्षिण से होता है और उत्तर की ओर बहती है। यानी इस नदी का उद्गम दक्षिण से होता है, वह उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है। पुनः यह नदी उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है, पुनः उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। इसके बाद पश्चिम से वापस दक्षिण की ओर बहती है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम होता है दोस्तों दक्षिण से और वापस कहां चली जाती है, ये दक्षिण में, दक्षिण की ओर चली जाती है। यानी दक्षिण से इसका उद्गम होता है, उत्तर की ओर ये नदी प्रवाहित होती है, इसके बाद में उत्तर से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, इसके बाद में पश्चिम से दक्षिण की ओर पुनः प्रवाहित होती है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम दक्षिण से होता है और पुनः वह नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। एक बार पुनः कि माही नदी का उद्गम होता है दक्षिण से। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है कि जिसका उद्गम दक्षिण से होता है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, फिर पुनः उत्तर से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, फिर पश्चिम से वापस दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो ये कुछ फंडा था हमारी इस माही नदी का। इसके बाद में हम देखेंगे माही नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। माही नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि माही नदी ये है अपना बांसवाड़ा और ये है अपना प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़। माही नदी के द्वारा यहाँ पर छप्पन का मैदान, यानी माही नदी द्वारा किस मैदान का निर्माण किया जाता है? तो छप्पन का मैदान। किसका? छप्पन का मैदान। यानी 56 गांव या नदी नालों के समूह को क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। तो ये है अपना छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। और इसी नदी के किनारे प्रतापगढ़ में जो तटवर्तीय भाग है, तटवर्तीय भाग में जिस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है कांठल का मैदान। क्या कहा जाता है? कांठल का मैदान। तो छप्पन का मैदान क्या है? यानी 56 गांव या 56 नाली या नदियों का समूह है, नदी नालों का समूह है, उसे कहा जाता है छप्पन का मैदान, जो माही नदी द्वारा निर्मित मैदान है। और प्रतापगढ़ में जहां पर इस नदी के तटवर्तीय भाग में किनारे जो प्रतापगढ़ जो तटवर्तीय भाग है, जहां पर जिस प्रकार का मैदान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है कांठल का मैदान। क्या कहा जाता है? कांठल का मैदान। इसके बाद हम देखेंगे माही नदी। देखिए माही नदी पर सबसे पहले बांसवाड़ा में एक बांध बना हुआ है। कौन सा? माही सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? बांसवाड़ा में बात करें तो माही सागर बांध बना हुआ है, माही सागर बांध बना हुआ है। माही सागर बांध। देखिए प्यारे दोस्तों, माही सागर बांध है, यह है बोरखेड़ा गांव में बना हुआ है। कहां पर? बोरखेड़ा गांव। गांव का नाम क्या है? बोरखेड़ा। बोरखेड़ा में माही सागर बांध बना हुआ है। माही सागर की हम बात करें कि माही सागर बांध है, माही सागर बांध
की हम चर्चा करें तो माही सागर बांध राज्य का सबसे लंबा बांध है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माही सागर बांध जो बोरखेड़ा गांव में स्थित है, जो राज्य का सबसे लंबा बांध है। अगर बात करें तो इस बांध की लंबाई कितनी है? 3109 मीटर। कितनी है? 3109 मीटर, जो राज्य का सबसे लंबा बांध है। इस बांध से विद्युत उत्पादन किया जाता है। इस बांध से विद्युत उत्पादन किया जाता है, यानी 90 वाट व 50 वाट की 2 इकाइयां लगी हुई है। कितनी इकाइयां? 2 इकाइयां लगी हुई है, यानी टोटल हो गई 140। कितनी हो गई? 140 हो गई, 140 मेगावाट, जिसका 100% यूज राजस्थान में किया जाता है। किस में किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। यानी माही सागर बांध बना हुआ है बोरखेड़ा में माही नदी पर, और राज्य का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर। कितना है? 3109 मीटर, जो जिससे विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, यानी 90 व 50 मेगावाट की 2 इकाइयां लगी हुई है। इन टोटल हो गए 140 मेगावाट। इसका 100% राजस्थान में यूज लिया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि माही सागर बांध है ये हमने किसकी बात की? माही सागर बांध की, जो राज्य का सबसे लंबा बांध है। जो राज्य का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो कौन सा है? राज्य का सबसे लंबा बांध है माही सागर बांध, जो माही नदी पर बना हुआ है बांसवाड़ा में। एक इस पर और बांध है, कौन सा? कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध है? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध कौन सा बांध बना हुआ है? कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में। कागदी पिकअप बांध मतलब क्या है? पानी नीचे से ऊपर की ओर उठाना। पिकअप का क्या होता है? मतलब पानी नीचे से ऊपर की ओर उठाना, पिकअप बांध है। कागदी पिकअप है बांध। इस बांध से 2 नहरें, सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। एक का नाम है भिखाबाई और एक का नाम है आनंदपुरा। यानी कागदी पिकअप बांध से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं, एक भिखाबाई और दूसरी आनंदपुरा नहर। तो यह है अपना कागदी पिकअप बांध। इसके बाद में हम देखेंगे कि माही नदी की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है। माही नदी की कुल लंबाई की हम बात करें तो यहां से लेकर यहां तक माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। कितनी है? 576 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। वह राजस्थान की बात करें तो 171 किलोमीटर इस नदी की क्या है? लंबाई है। यानी इस नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, और राजस्थान में इस नदी की लंबाई है 171 किलोमीटर। कितनी है? 171 किलोमीटर। इसके बारे में देखेंगे
ये है अपना उदयपुर। क्या है? उदयपुर जिला। उदयपुर जिला। उदयपुर जिले के बिछामेड़ की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ियां? बिछामेड़ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है? सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी। यानी उदयपुर के बिछामेड़ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है? सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। अब हम देखते हैं कि सोम नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। सोम नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो सोम नदी पर एक बांध बना हुआ है सोम कागधर बांध। सोम कागधर बांध बना हुआ है इस नदी पर। इसके बाद में डूंगरपुर में बात करें तो एक बांध और बना हुआ है, कौन सा? सोम कमला अंबा बांध। तो इस नदी पर दो बांध बने हुए हैं, सोम कागधर बांध और सोम कमला अंबा बांध। यह नदी डूंगरपुर में आकर किस नदी में मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। पहले हम इधर की एक नदी और है, उस नदी की हम बात करेंगे कि ये है अपना प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की तहसील है छोटी सादड़ी। कौन सी? छोटी सादड़ी तहसील। और भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी है? जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम होता है और डूंगरपुर के यहां एक गांव का नाम है, उस गांव का नाम क्या है? बिलूरा गांव। नोरावल बिलूरा गांव में यह नदी आकर मिल जाती है सोम नदी में। किस नदी मिल जाती है? सोम नदी में आकर मिल जाती है। नदी का नाम क्या है? जाखम नदी। कौन सी नदी है? जाखम नदी। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम क्या है? जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध बना हुआ है। जाखम बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर। और राजस्थान का सबसे लंबा कौन सा बांध है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही सागर बांध, जो है 3109 मीटर। कितना है? 3109 मीटर। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर और जो जाखम नदी पर बना हुआ है। किस नदी बना हुआ है? जाखम नदी पर बना हुआ है प्रतापगढ़ में। यह नदी
प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी बौरमाता की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और ये नदी बहने के बाद, प्रतापगढ़ में बहने के बाद और उदयपुर की सीमा बनाते हुए ये डूंगरपुर में नोरावल बिलूरा गांव में आकर किस नदी मिल जाती है? सोम नदी में मिल जाती है। किससे मिल जाती है? सोम नदी में मिल जाती है। और ये जो सोम नदी है, यहां पर है नवाटापुर। क्या है? नवाटापुर। ये स्थान है नवाटापुर गांव। कौन सा है? नवाटापुर गांव। नवाटापुर गांव में आकर सोम नदी माही नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पर नवाटापुर गांव है, यहाँ पर बनेश्वर धाम है, जहां पर इन तीनों नदियों को क्या है? त्रिवेणी संगम कहलाता है। बल्कि ये नदी इससे पहले ही थोड़ी दूर पहले ही ये नदी सोम नदी में मिल जाती है, लेकिन इनको माना है कि ये यहाँ पर क्या है? त्रिवेणी संगम है। तो नवाटापुर बनेश्वर धाम है, यहाँ पर सोम, माही, जाखम, तीन नदियों का क्या है? त्रिवेणी संगम है। क्या है? त्रिवेणी संगम। तो आपसे पूछा जाए कि सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम कहां पर बनता है? तो नवाटापुर बनेश्वर धाम। यहाँ के महत्वपूर्ण एक संत रहे हैं संत मावजी। क्या नाम है? संत मावजी। संत मावजी ने बनेश्वर धाम की स्थापना की थी और बनेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यानी यहां पर माघ पूर्णिमा को, यहां पर माघ पूर्णिमा को यहां पर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। और इसी डूंगरपुर में, इसी नदी के किनारे बोहरा समाज की किसकी? डूंगरपुर में बोहरा समाज की संप्रदाय की प्रधान पीठ गलियाकोट व फखरुद्दीन की मजार स्थित है। फखरुद्दीन की मजार स्थित है। यानी इसे यहाँ पर बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ गलियाकोट व फखरुद्दीन की मजार स्थित है। किस नदी के किनारे? माही नदी के किनारे। तो एक बार पुनः देखेंगे कि माही नदी का उद्गम होता है कहां से? मध्य प्रदेश के धार जिले से। मध्य प्रदेश के धार जिले से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या है? माही नदी। क्या नाम है? माही नदी, जो राजस्थान में एंट्री करती है बांसवाड़ा जिले से। और गांव कौन सा है? खादू गांव। कौन सा गांव है? खादू गांव से ये नदी प्रवेश करती है। इसके बाद में प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। इसके बाद में डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई ये नदी चली जाती है खंभात की खाड़ी गुजरात में, जो माहीसागर जिले से ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है। इसके बाद में इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है, माही सागर बांध, जो माही नदी पर बना हुआ है बांसवाड़ा जिले में। और गांव कौन सा है? बोरखेड़ा गांव। यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यह बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर। कितना है? 3109 मीटर। यहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यानी एक 90 मेगावाट, एक 50 मेगावाट की दो इकाइयां लगी हुई है। टोटल हो गई 140 मेगावाट, जहां पर 100% इसका यूज राजस्थान लेता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी जो सहायक नदी है कौन सी? जाखम नदी और ये सोम नदी। सोम नदी की हम बात करें तो उदयपुर के बिछामेड़ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। क्या होता है? एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है? सोम नदी है। क्या नाम है? सोम नदी।
तो बिछामेड़ की पहाड़ी उदयपुर से एक नदी का उद्गम हुआ था। उस नदी का क्या नाम था? सोम नदी था। क्या नाम था? सोम नदी नाम था, जो जिस पर एक सोम कागधर बांध बना हुआ है और डूंगरपुर में एक सोम कमला अम्बा बांध बना हुआ है। यह नदी आकर नवाटापुर गांव के में यह नदी माही नदी में आकर मिल जाती है। डूंगरपुर में आकर यह नदी माही नदी में मिल जाती है। इसके अपोजिट हम बात करें कि प्रतापगढ़ जिला, कौन सा जिला? प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिले से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम क्या है? जाखम नदी। कौन सी नदी है? जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी भौर माता की पहाड़ी से होता है। जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील व भौर माता की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। वह यह प्रतापगढ़ में बहती हुई ये नदी किस में मिल जाती है? सोम नदी में मिल जाती है। जहां पर यह नदी का मिलन होता है, जहां पर इन नदियों का क्या होता है? आपस में मिलन होता है, उस स्थान का नाम है बिलूरा नौरावल। क्या है? नौरावल नाम है, जो इस नदी का यहाँ सोम नदी में क्या होता है? मिलन होता है। बट नवाटापुर बलेश्वर धाम में इन नदियों का क्या माना जाता है? त्रिवेणी संगम माना जाता है नवाटापुर गांव में, जहां पर सोम जाखम माही का क्या है? त्रिवेणी संगम है। यानी तीन तीन नदियां आपस में मिलती है, त्रिवेणी संगम। इसके बाद में हम देखेंगे कि माही जो जाखम नदी है, कौन सी नदी? जाखम नदी। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? जाखम बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर है। इसके बाद में यह नदी चली जाती है गुजरात के अंदर और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहां तक ठीक है? समझ में आया? इसके बाद में हम चर्चा करेंगे आगे। तो इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। और राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई है 171 किलोमीटर। कितनी है? 171 किलोमीटर। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो माही नदी है, इस पर माही परियोजना, माही सागर परियोजना चलाई गई थी। कौन सी परियोजना? माही सागर परियोजना। माही सागर, माही सागर परियोजना चलाई गई थी। यह परियोजना दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक का नाम क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। और दूसरा क्या है? राजस्थान। यानी ये संयुक्त परियोजना थी, जिसमें 55% हिस्सा था गुजरात का व 45% हिस्सा था राजस्थान का। किसका? राजस्थान का हिस्सा। माही सागर परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुई थी। कितने चरणों में? माही सागर परियोजना 3 चरणों में पूरी की गई थी। तो आपसे पूछा जाए कि माही सागर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त योजना परियोजना है? तो यह है 2 राज्यों की, गुजरात प्लस राजस्थान। गुजरात प्लस है राजस्थान। गुजरात का हिस्सा है 55% व राजस्थान का हिस्सा है 45%। कितना है? 45%। तो माही सागर परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, गुजरात प्लस राजस्थान। इसके बाद में जो माही सागर परियोजना है, यह 3 चरणों में पूर्ण हुई थी। कितने चरणों में? 3 चरणों में पूर्ण हुई थी। पहले चरण में, जो पहला चरण था, उसमें बनाया गया माही सागर बांध, माही सागर बांध बनाया गया था। कौन सा बांध बनाया गया था? माही सागर बांध बनाया गया।
और दूसरा बनाया गया था कडाना बांध। कडाना बांध, कडाना बांध की हम बात करें तो गुजरात के यहां पर है कडाना बांध, पंचमहल जिला, रामपुरा गांव। पंचमहल जिला रामपुरा गांव में कडाना बांध का निर्माण किया गया था। तो पहला चरण था उसमें माही सागर बांध का निर्माण किया गया और दूसरा कडाना बांध का बनाया गया। तो इसके बाद में दूसरा जो चरण था उसमें कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया था। कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया था। कागदी पिकअप बांध जो बांसवाड़ा जिले में है, जिससे दो नहरें निकाली गई, एक भिखाबाई और एक आनंदपुरा। इसके बाद तीसरा जो परियोजना थी उसमें विद्युत उत्पादन को लेकर यहाँ पर इकाइयां बनाई गई थी। तो माही सागर परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जिसमें राजस्थान प्लस गुजरात का हिस्सा है 55% व राजस्थान का हिस्सा है 45%। पहले चरण में माही सागर बांध का कडाना बांध का निर्माण किया गया, दूसरे चरण में कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया। गुजरात में पंचमहल रामपुरा गांव में कडाना बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? कडाना बांध बना हुआ। और पूछा था कि यह जो नदी है वो कितने राज्यों में बहती है? तो यह नदी 3 राज्यों में बहती है। पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में गुजरात। यानी सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में राजस्थान और उसके बाद में गुजरात। यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात, 3 राज्यों में ये नदी प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है। इस माही सागर परियोजना से सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है वो कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। सीधी सी बात है, हर एक की सहेली होती है। तो हम चर्चा करेंगे कि माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो हमने अब तक बात की है माही नदी की, जो जिसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिला महद झील से निर्माण होता है। राजस्थान में ये बांसवाड़ा जिला खादू गांव में ये प्रवेश करती है और ये अंत में खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और जाखम नदी का उद्गम होता है प्रतापगढ़ की छोटी सादरी गौरमाता की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। इधर उदयपुर में बिछामेड़ की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? सोम नदी का उद्गम होता है। इस नदी की आकृति की हमने बात की कि इस नदी की आकृति है अंग्रेजी के उल्टे यू अक्षर के समान। जब यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो इस नदी की आकृति बनती है अंग्रेजी के ए अक्षर के समान। किसके समान? ए अक्षर के समान इस नदी की आकृति बनती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि माही नदी है, इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। किसकी बात करेंगे? माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। माही नदी की सहायक नदियां सहायक नदियां। देखिए, सहायक नदी की एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक बनाई है मैंने सहायक नदियों की।
और ट्रिक क्या है, ट्रिक है आज चुपचाप चुपचाप सो जा भाईला, भाईला मोम है घर पर, मोम है घर पर। सीधी सी बात है, फोन पर आप कह दिया भाई चुपचाप सो जा, आज मोम है घर पर, यानी माँ के घर है, आज चुपचाप है सो जा। हाँ, तो इसकी ट्रिक क्या है, आज चुपचाप सो जा भाईला मोम है घर पर। कहाँ पर है, घर पर है, तो आज तो ना को लाभों को नहीं, आज चुपचाप सो जा भाईला मोम है घर पर। तो आज से क्या बना, आज से बना, आ का कोड है अनास नदी, कौन सी, अनास। और जैसे चुपचाप, चाप से क्या बना, चाप से बना चांप नदी, कौन सी, चांप, चांप। और सो से क्या बना, सोम नदी, सो से क्या बना, सोम नदी। और जा से क्या बना, जाखम नदी, जाखम नदी। भा से क्या बना, भादर, क्या बना, भादर। और ई से क्या बना, ई से बना ईरू नदी, कौन सी नदी, ईरू नदी। ईरू नदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि एकमात्र माही नदी की ऐसी सहायक नदी है जिस जो माही बदास सागर बांध से पहले इस नदी में गिरती है, और बाकी नदियां सब माही सागर बांध के बाद में मिलती हैं। तो ईरू नदी एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो माही नदी में माही सागर बांध से पहले गिरती है, बाकी सारी नदियां माही सागर बांध के बाद में गिरती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी नदी है जो माही सागर बांध से पहले गिरती है, तो वह नदी है ईरू नदी। ईरू कौन सी नदी है, ईरू नदी। इसके बाद में मो से क्या बना, मोरेन, क्या बना, मो से बना मोरे, क्या बना, मोरेन बना। तो ये है इसकी सहायक नदियां, आ का कोड अनास, चाप से चाप, सोम से सोम, जाखम से जाखम, बा से बादर, ई से ईरू, मो से मोरेन। ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियां हैं। किस नदी की, माही नदी की। किस नदी की है, माही नदी। ट्रिक क्या है, आज चुपचाप सो जा भाईला मोम है घर पर, आज चुपचाप सो जा भाईला मोम है घर पर। आज से बना अनास, चुपचाप है, चुपचाप। चाप से क्या बना, चांप नदी। सो से क्या बना, सोम नदी। जा से क्या बना, जाखम नदी। भा से क्या बना, भादर नदी। ई से क्या बना, ईरू नदी, जो एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो माही सागर बांध है उससे पहले यह माही नदी में मिल जाती है, बाकी और नदियां हैं वो माही सागर बांध के बाद में मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मो से है मोरे। तो आज हमने इससे पहले बात की थी लूणी नदी की, और आज हमने बात की है माही नदी। किस नदी की, माही नदी की, जिसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसकी लंबाई कितनी है, कर्क रेखा को 2 बार कटने वाली, काटने वाली रेखा कौन सी नदी है, वह नदी है अपनी माही नदी। इस नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, जो राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर, जो राजस्थान के 3 जिलों से मुख्यतः यह प्रवाहित होती है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर जिले से यह प्रवाहित होती है। अंत में खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसमें मूल रूप से जो जाखम है, सोम नदी है, इनका त्रिवेणी संगम होता है नवाटापुर बनेश्वर धाम के पास, जिसे त्रिवेणी संगम कहा गया है। नवाटापुर बनेश्वर धाम में यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला भरा जाता है। क्या भरा जाता है, माघ पूर्णिमा को मेला भरा जाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। यहाँ पर एक बात और है इंपॉर्टेंट, कि जो संत मावजी थे, संत
संत मावजी थे, इनके द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना की गई थी। शिवलिंग की मूर्ति स्थापित की गई थी संत मावजी के द्वारा। और यहाँ पर एकमात्र ऐसी मूर्ति है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। एकमात्र ऐसी जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो किस नदी के किनारे? माही नदी के किनारे, यानी संत मावजी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई, यानी स्थापित किया गया। और जहां पर एकमात्र ऐसी मूर्ति है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किस नदी किनारे? माही नदी के किनारे। तो आज हमने आपको पढ़ाया माही नदी। ये नदी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताया करो कि ये नदी जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वह आपको किस तरह लग रहा है। तो कमेंट आप जरूर करें। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपका टॉपिक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और तब तक बने रहे हमारे डैफोडिल कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः धन्यवाद।